वेलकम बैक टू आवर चैनल अबराज नर्सिंग अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं यूपीसी नेट स्टे राउंड काउंसलिंग के रिगार्डिंग। स्टे राउंड काउंसलिंग की जो इन्फॉर्मेशन है, शेड्यूल है, वो आ चुका है। काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, रजिस्ट्रेशन कब से होगा, फीस लगेगी या नहीं लगेगी, किन किन बच्चों को कॉलेज अलाट होगा और कितने नंबर पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है, और क्या नॉट क्वालिफाइड वालों को चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो फर्स्ट हम उसका वो देख लेते हैं जो नोटिस आया हुआ है। तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल इंस्टीट्यूट द्वारा इसका नोटिस आया हुआ है, जिसमें दिखा रहा है कि ऑनलाइन ऑन कैंपस स्टे राउंड काउंसलिंग गाइडलाइंस एंड इंफॉर्मेशन बुलेटिन। मतलब ऑनलाइन ऑन कैंपस कब होगा स्टे राउंड काउंसलिंग, उसकी गाइडलाइंस आई हुई है, इन्फॉर्मेशन। तो इसमें जो दिखा रहा है स्टार्टिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एंड ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो जो काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, मतलब रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, 11 तारीख 8वां महीना 2026, मतलब आज से स्टार्ट हो रहा है, 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, और जो एंड होगा 19 तारीख को होगा। वेडनेसडे को शाम 6 बजे तक आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिस है जो कि आज ही रिलीज हुई है। तो आप अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं, आपको अगर अभी तक कोई भी कॉलेज अलाट नहीं हुआ है, चाहे वो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिला, या आपको कॉलेज मिला था, आप कॉलेज रिजाइन कर दिए हैं, या आप काउंसलिंग नहीं करवाए थे, मतलब सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे इसमें, और मतलब कट ऑफ किया जाने वाली है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। कैसे काउंसलिंग होता है इन कैंपस में, कहाँ पर आपको आना है। तो इसमें जो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है शेड्यूल फॉर रिपोर्टिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट एट काउंसलिंग वेन्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सीट अलॉटमेंट बेस्ड ऑन रैंक एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी पब्लिश्ड ऑन 20 तारीख 8वां महीना 2026 थर्सडे एट 2 PM। मतलब जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं आप, उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सीट अलॉटमेंट बेस्ड ऑन रैंक एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, मतलब जितने बच्चे क्वालिफाइड हैं उनके रैंक के हिसाब से उनको कॉलेज अलाट किया जाएगा। तो टेंटेटिव काउंसलिंग स्टार्ट ऑन 24 तारीख 8वां महीना 2026। मतलब इसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपका 24 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी आपको आना होता है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी आके आप काउंसलिंग करवाते हैं। तो पहले इसको हम रीड कर लेते हैं, फिर बताएंगे काउंसलिंग कैसे होता है, वहाँ पे ऑफलाइन क्या प्रोसेस रहता है, वहाँ पे जाएंगे तो क्या करना होगा, किससे बात करना होगा, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो फर्स्ट हम इसको रीड कर लेते हैं क्या कह रहा है। काउंसलिंग वेन्यू एड्रेस, मतलब ये मैप है, अगर आप यहाँ पे टच करेंगे तो डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएगा कहाँ पे, गूगल मैप पे। वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं, मतलब कॉलेज का लोकेशन यहाँ पे आप कर सकते हैं। एंड ऐसे आप जानना चाहते हो तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, उत्तर प्रदेश, CG सिटी सुल्तानपुर रोड लखनऊ, ये आपका है। CG सिटी सुल्तानपुर रोड लखनऊ, ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल लखनऊ में है। यहाँ पे आपको ऑफलाइन मतलब कैंपस में जाके काउंसलिंग करवाना होगा। तो एक कैंपस है, इसकी वेबसाइट है, आप जानते ही हैं, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। एंड ईमेल है, फ़ोन नंबर है, जिससे कोई मतलब नहीं, इस पर आप कॉल करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, लगता भी नहीं है, ज़्यादातर ऑफ ही रहता है, अमान रहता है, यही सब रहता है, इसका यही सीन है। बट हाँ, लोकेशन ये है आपका, आप इस पर जा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट गूगल मैप ऑन करके वहाँ से अपना मैप ऑन करके जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें स्टे राउंड काउंसलिंग, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। स्टे राउंड काउंसलिंग इज बीइंग कंडक्टेड ऑन वैकेंट सीट BSc नर्सिंग कोर्स। टू पार्टिसिपेट द राउंड ऑफ काउंसलिंग द कैंडिडेट हैव टू रजिस्टर ऑनलाइन एज पर शेड्यूल एट द रिपोर्ट पर्सन द काउंसलिंग कैंपस ऑफ सीट अलॉटमेंट स्पेसिफाइड टाइम ऑन द स्पेसिफिक डेट। देखो इसमें ये होता है, आपको आपके रैंक के वाइज से आपको उस रैंक के हिसाब से आपको डेट दिया जाएगा। उस डेट पे मतलब ऐसे रहेगा, मान लो आपको 20 तारीख से बुला रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 20 तारीख से आपका 30 तारीख तक काउंसलिंग चलेगी। तो ये डेट देंगे कि 20 तारीख को 9 बजे से 11 बजे तक आना है 500 से 700 रैंक वालों को, एंड 12 बजे से 2 बजे तक आना है 700 से 1000 रैंक वालों को। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे करके बुलाते हैं। अगर आपको इस बुलाए हैं 20 तारीख को 9 बजे वाले में बुलाए हैं इस स्लॉट में, तो आपको इसी में आना है। अगर आप इसमें नहीं आएंगे तो इसमें फिर आपको एंट्री नहीं देंगे। तो आप ये समझिए जिस टाइम पे मतलब उसमें रैंक होगा उसका भी लिस्ट आएगा, इतने से इतने रैंक वालों को इतने बजे इस तारीख को इतने बजे के बीच में आना है, इतने से इतने रैंक को इस तारीख को इतने बजे के बीच में आना है। ऐसे करके ये लोग बुलाते हैं, मतलब उनके नंबर के हिसाब से, कैटेगरी की रैंक के हिसाब से बुलाएंगे। और गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें वैकेंट रहती है, जैसे इसमें एलिजिबिलिटी एंड फॉर स्टे राउंड काउंसलिंग, क्या क्या कौन कौन एलिजिबल है। बहुत सारे बच्चों का बहुत सारी क्वेरी रहती है, यहाँ पर सारा क्वेश्चन आपका दूर हो जाएगा। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8400248008 8400248008। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपको मिल जाएगा कहीं पे भी मेरे डिस्क्रिप्शन वगैरह में। तो फॉलोइंग कैंडिडेट्स विल एलिजिबल टू पार्टिसिपेट स्टे राउंड फॉर काउंसलिंग, ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु हैव नॉट पार्टिसिपेट राउंड 1, राउंड 2 एंड मॉपअप राउंड। जितने भी कैंडिडेट हैं यूपीसी नेट का एग्जाम दिए हुए हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं किए हैं फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, मॉपअप राउंड में, वो स्टे राउंड काउंसलिंग करवा सकते हैं, वो एलिजिबल हैं इस काउंसलिंग के लिए। ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेट्स इन राउंड 1, राउंड 2 और मॉपअप राउंड काउंसलिंग एंड हैव बीन नॉट अलॉटेड एनी सीट इन एनी कॉलेज। जितने बच्चे क्वालिफाइड हैं
और वो पार्टिसिपेट किए हैं फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड, मोपअप राउंड में, और उनको कोई भी कॉलेज अलाट नहीं हुआ है, कोई भी सीट अलाट नहीं हुआ है, तो वो इस राउंड की काउंसलिंग स्टे राउंड की करवा सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्या है, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट्स एंड हैव नॉट बीन एडमिटेड, मतलब किसी को कॉलेज अलाट हुआ है और एडमिशन नहीं लिया है, वो भी इसकी काउंसलिंग करवा सकता है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु हैव टेकन एडमिशन इन द कॉलेज एंड हैव रिजाइंड फ्रॉम द अलॉटेड कॉलेज फ्रॉम ऑन बिफोर 27.7, हाँ मतलब अगर आप एडमिशन ले लिए आपको कोई भी कॉलेज, मान लो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड या फिर मोपअप राउंड, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड या मोपअप राउंड, इन तीनों में से किसी भी राउंड में आपको कोई भी कॉलेज अलाट हुआ है, अगर आपको कोई भी कॉलेज अलाट हुआ है और उसमें आप एडमिशन ले लिए हैं, मतलब कॉलेज अलाट हुआ आपने एडमिशन भी ले लिया, और एडमिशन लेने के बाद अगर आप 27 तारीख के पहले सीट को रिजाइन कर दिए हैं, सीट को छोड़ दिए हैं, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। अगर आप 27 तारीख के बाद कॉलेज का एडमिशन कैंसिल करवाएं हैं एडमिशन लेने के बाद, या फिर सीट को छोड़े हैं, तो वो अब आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप 27 तारीख 7 महीना 2026 से पहले कर दिए हैं तो आप कर सकते हैं 27 तारीख तक, नहीं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं। एंड नेक्स्ट क्या है, फॉलोइंग कैंडिडेट्स विल नॉट बी एलिजिबल पार्टिसिपेट स्टे राउंड काउंसलिंग, मतलब वही चीज़ बता रहे थे, कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड इन सीट हैव बीन एडमिटेड बाय कॉलेज, मतलब अगर कोई एडमिशन ले चुका है, जो सीट उसको अलाट हुआ था, एडमिशन ले लिया है और अभी तक वो कॉलेज कैंसिल भी नहीं किया था जब तक उसकी डेट थी, अब कैंसिल करेगा तो कोई मतलब नहीं, अब तो मान लो एडमिशन आपने कैंसिल कर दिया, फिर अगर अभी तक आपने कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो आपका इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव बीन एडमिटेड बाय कॉलेज एंड रिजाइंड आफ्टर 27, मतलब अगर आप 27 के बाद में रिजाइन किए हैं एडमिशन लेने के बाद में, तो भी आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या बता रहा था, 27 तारीख के पहले अगर आप रिजाइन कर देते हैं तो ही आपको इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, तो वही चीज़ यहाँ बता रहा है, सेम चीज़ कि अगर आपने 27 तारीख तक रिजाइन नहीं किया, उसके बाद अगर आप रिजाइन किए हैं तो आपको यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस, मतलब इसमें पार्टिसिपेट करने को नहीं मिलेगा, कोई भी चांस नहीं मिलेगा। तो आप इतना समझिए, अगर आप नॉर्मल से समझ लीजिए कि अगर आप फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मोपो राउंड में पार्टिसिपेट किए हैं, कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, तो आपको सीट अलाट, मतलब यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज मिला है और आपने कॉलेज को रिजाइन कर दिया 27 तारीख से पहले, तो आप इसमें मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टे राउंड में। अगर आप कॉलेज मिला है 27 तारीख के बाद आप रिजाइन किए हैं तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको कॉलेज अलाट हो गया, अभी तक आप रिजाइन नहीं किए हैं, तो भी आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग विल बी डन कैंडिडेट थ्रू द ऑफिशियल सीनेट वेबसाइट, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलोज, मतलब उसी वेबसाइट पे आप जहाँ से सारा कुछ प्रोसेस किए हैं वहीं से आपका ये भी प्रोसेस होने वाला है, जिसमें कह रहा है कि हाँ, एलिजिबल कैंडिडेट्स विल एबल टू रजिस्टर काउंसलिंग दियर एग्जिस्टिंग लॉगिन सेम एज यूज्ड एट टाइम फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे आप उसको लॉगिन करेंगे वो तो आपको पता ही है, सीनियर रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद में ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑल प्राइमरी इन्फॉर्मेशन लाइक कैंडिडेट नेम, फादर नेम, सब कुछ, मदर नेम विल बी ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड सबमिटेड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग सीनेट रजिस्ट्रेशन। आपने जब सीनेट का फॉर्म फिल किया था तो आप जब लॉगिन करेंगे तो सब कुछ वहाँ पर फिल रहेगा। एंड द कैंडिडेट कैन अपडेट डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी एट द वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इसमें इतना अपडेट कर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैड मार्क्ड अपेयरिंग इन 12th एग्जामिनेशन 10+2 बोर्ड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस अपडेट, मतलब अगर आप उस टाइम पे जब फॉर्म फिल किए थे तो आपका 12th का रिजल्ट नहीं आया था, अपेयरिंग में था, तो आप रिजल्ट को भी अपडेट कर सकते हैं 12th का, मतलब 10th का तो है नहीं, 12th का, 10th का तो आप लगाएंगे क्योंकि 12th के बाद सीनेट का फॉर्म फिल किया जाता है, तो 12th का रिजल्ट भी आप अपडेट कर सकते हैं। कैंडिडेट विल आल्सो हैव टू अपलोड द हाई स्कूल का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, इंटरमीडिएट मार्कशीट, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, ऑल द कैंडिडेट हैव टू मैंडेटरी डिपॉजिट। ये है आपका 500 रुपये काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस, जो कि नॉन रिफंडेबल है, आपको इसको पे करना होगा। स्टे राउंड में भी 500 लगेगा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या ऐसा है कि फर्स्ट राउंड, मोपअप राउंड, सेकंड राउंड में, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मोपअप राउंड में जो 500 रुपये लग रहा है वो स्टे राउंड में लगेगा? तो हाँ, इसमें लिखा हुआ है 500 रुपये 500 एज ए काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस ऑनलाइन नॉन रिफंडेबल, इसको भी देना पड़ेगा। सीट कन्फर्मेशन फीस जो है 40,000 आपको देना होगा। टेल वेरी बैच में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट, मतलब डीडी ओनली द काउंसलिंग वेन्यू बिफोर सीट अलॉटमेंट। द डिमांड ड्राफ्ट शुड बी मेड इन फेवर ऑफ ABBMU कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट 2026 पेबल एट लखनऊ। डीडी आप जो बनवाएंगे वो इस नाम से बनवाएंगे और तभी ये पेबल होगा। एंड नेक्स्ट क्या कह रहा है, कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट, द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड सीट कन्फर्मेशन फीस आर नॉट रिक्वायर्ड टू रीसबमिशन सीट कन्फर्मेशन फीस। मतलब अगर कोई बच्चा, इसमें क्या दिखा रहा था, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड सीट, अगर कोई बच्चा ऑलरेडी फीस सबमिट कर चुका है कोई किसी यहाँ सीट कन्फर्मेशन की, बट उसने 27 तारीख से पहले रिजाइन कर दिया है, तो उसको सीट कन्फर्मेशन फीस की, सीट जो कन्फर्म करने की फ़ीस है उसको नहीं देना पड़ेगा। द अमाउंट विल ट्रांसफर टू अलॉटेड कॉलेज एंड एडजस्ट अगेन ट्यूशन फीस आर आफ्टर कंप्लीशन इन द काउंसलिंग, वो एडजस्ट हो जाएगा और दूसरे कॉलेज में वो खुद
ट्रांसफ़र कर लेंगे। कैंडिडेट शुड टेक प्रिंट आउट स्टे राउंड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड वेरिफिकेशन फॉर्म व्हिच द सबमिटेड द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एट द काउंसलिंग वेन्यू। आप अपना जो स्टे राउंड करवाएंगे उसका फॉर्म वगैरह निकलवा लेंगे, प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, उसको लेके जाएंगे, वही वहाँ पे सबमिट होगा, फिर आपको एंट्री मिलेगा अंदर। द सीट अलॉटमेंट ऑफ द कैंडिडेट विल बी डन स्ट्रिक्टली ऑर्डर मैरिट काउंसलिंग वेन्यू। द कैंडिडेट रिक्वायर्ड द कैरी ओरिजिनल डॉक सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग दम फेलिंग व्हिच दे विल नॉट बी एलिजिबल काउंसलिंग और एडमिशन। अगर आप डॉक्यूमेंट वगैरह ओरिजिनल लेके आएंगे, अगर आप 12th में फेल हैं तो फिर इसमें आप नहीं, पर जैसे जिन लोगों का अपेयरिंग था तो अपेयरिंग लोगों बच्चों का रिजल्ट बाद में आया है, अगर आप 12th में फेल हो गए हैं बाई चांस तो फिर आप इसमें काउंसलिंग नहीं करवा सकते हैं, बिकॉज अब हर जगह का रिजल्ट आ गया, अब आपको रिजल्ट अपडेट कर देना चाहिए। ऑल द कैंडिडेट्स शुड हैव मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड डिस्ट्रिक्ट CMO एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, फेलिंग व्हिच दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर काउंसलिंग एंड एडमिशन। आपके पास होना चाहिए, इसको आप बनवा लेना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो कि आप कोई भी अच्छा खासा डॉक्टर आपके अपना हेल्थ केयर CHO वगैरह पे जो प्राइमरी हेल्थ केयर होता है वहाँ पे जाएंगे तो आपको ईजिली बन जाएगा। MBBS डॉक्टर रहते हैं बना के दे देंगे, कोई इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लिस्ट सेल्फ अटेस्ट 1 सेट फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स डेट आर रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिट एट द काउंसलिंग वेन्यू। जैसे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको देख लीजिए। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था आपका दूर हो जाएगा। तो फर्स्ट है आपका 1 कलर फोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एक आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए कलर्ड। प्रूफ ID विद आधार कार्ड, वोटर ID, मतलब यहाँ पे आधार कार्ड मान के चलिए आपको लेके आना है। वेरिफिकेशन सीट अपलोडेड द 1 टाइम, फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म उसको लेके आना है। पासिंग सर्टिफिकेट 10-12 की मार्कशीट लेके आना है आपका रिकॉग्नाइज बोर्ड से, एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड शोइंग द डेट ऑफ बर्थ 10 पासिंग सर्टिफिकेट्स। जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपका जो 10th रिजल्ट में है वही होना चाहिए। एंड 12th माइग्रेशन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन और TC होना चाहिए आपके पास, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और माइग्रेशन होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपको डॉक्टर द्वारा बना दिया जाएगा प्राइमरी हेल्थ केयर पे, या फिर कोई MBBS डॉक्टरों को वो भी बना के दे सकता है। द कैंडिडेट शुड आल्सो ब्रिंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट। SC/ST से हैगा तो कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाई कंप्लेंट ऑडिटरी तहसीलदार उत्तर प्रदेश ओनली, जो अपने यहाँ तहसील से बनता है वही वाला आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे लगने वाला है। OBC EWS सर्टिफिकेट इशूड बाई द competent authority issued after 1 April. The category should be mentioned list of OBC NCL non creamy layer of उत्तर प्रदेश। अगर आप OBC EWS से हैं तो आपका 1 अप्रैल से पहले बना होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, एंड EWS से हैं तो उसका भी जो कुछ भी प्रमाण पत्र वगैरह बनता है वो भी आपका बना होना चाहिए। एंड 12 नंबर पे क्या कह रहा है, after the seat allotment and acceptance if any candidate is not reporting in college at the seat confirmation fees will be fortified, and there is no facility on the spot registration in case of any legal dispute. The jurisdiction with will be judicated of Allahabad High Court at its Lucknow bench only। आप इसमें सारा कुछ देख लिए हैं, यहाँ भी कुछ नहीं दिया हुआ तो आप इसको समझ सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका ये है, आप जो रजिस्ट्रेशन है उसको कर लीजिए, 11 तारीख से शुरू होकर 19